गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब हमने आज सुबह जो करा था दैट वाज हम लोगों ने करा था आज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है एंड अप करा था। तो वहां पर हम जो है ब्रिटिशर्स की बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स वाला कि किस तरीके से वो लोग जो है उन्होंने जो है धीरे धीरे करके नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, सिर्फ व्यापार के केस में उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड नहीं करा था, वो बैटल्स भी जीत रहे थे। क्लियर? तो यानी कि वो कैसे धीरे धीरे करके अपना जो होल्ड है इंडिया पे बना रहे थे। वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है आपका जो है ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो रहा था इंडिया पे। पहली चीज, जब हमारी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ब्रिटिशर्स का जो रीन है, रीन मीन उनका जो टाइम पीरियड, उनका जो शासन काल है, उनका जो शासन है वो जो है बंगाल में जो है स्टार्ट हो चुका था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद दे गेट द राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन बंगाल। उनको जो है बंगाल में जो है ट्रेडिंग के राइट्स मिल गए थे, राजा से बात करके या फिर उन राजाओं को बैटल ऑफ प्लासी में हरा के जो है आपके जो है राइट इनको ट्रेडिंग के ऑलरेडी मिल गए थे बंगाल में। बट अब बात आती है, उनका ध्यान था एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्लियर? कि हमें तो राइट्स तो मिल गए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम किस तरीके से करें, मेन ये चीज थी। क्लियर? ब्रिटिशर्स ने क्या करा, व्हाट दे डिड, द ब्रिटिशर्स रोट लेटर इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड में एक चिट्ठी लिखी एंड कॉल्ड सम ऑफिशियल फ्रॉम देयर। इन्होंने जो है कुछ अधिकारियों को कुछ ऑफिशियल्स को जो है वहां से बुलाया, सो दैट कि हम जो है इंडिया पे जो है भारत में जो है हमारा जो है शासन चल सके, हम रूल कर सके। क्लियर? अब इनको क्या बोलते हैं, उन्होंने वहां पर चिट्ठी इसलिए लिखी सो दैट कि ये जो है जो हमारे यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से चल रही है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसलिए इन्होंने जो है कुछ ऑफिशियल्स को जो है वहां से बुला लिया। उन ऑफिशियल्स को क्या बोला जाता है, गवर्नर। Those officials are called governors of your India. Governor of Bengal means गवर्नर, दैट मीन्स ऑलरेडी गवर्नर ऑफ इंडिया। बंगाल जो है आपका इंडिया में ही आता है। तो क्योंकि उस टाइम पे जो था, पहले इन्होंने बंगाल पे कब्जा करा था, बंगाल का टाइम पीरियड चल रहा था, लेटर ऑन जो है दूसरी जगहों पर, तो इसलिए गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता है जब वहां से इन्होंने अधिकारियों को बुलाया। जो सबसे फर्स्ट पहले जो है बंगाल के जो है गवर्नर जो बने थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। क्लियर? अभी मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया शुरू करूंगी, अभी वो शुरू नहीं करा, ये उससे पहले का बेसिक पार्ट है, ध्यान से समझ लेना इसको। ये जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे जो है अपना बंगाल पे कब्जा जमाना शुरू करा था, तो वहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीती, बैटल ऑफ बक्सर जीती, ये दोनों वॉर इन्होंने जीत ली थी, तो क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स को लग गया था कि अब हमारा रूल चलने वाला है। राजाओं की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। पहली बात, जो आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं, ये दो बारी, 2 times बिकम दी गवर्नर, ये 2 बारी जो है बंगाल के जो है गवर्नर बने हैं। कब? पहले तो जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीती थी, उस टाइम पर जो है ये बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद जो है ये गवर्नर बने थे। कब से कब तक? 1757 से 1760 तक। क्लियर? उसके बाद ये कब गवर्नर बने? जब बैटल ऑफ बक्सर जो है ब्रिटिशर्स ने जीती थी। इस ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बैटल ऑफ बक्सर जीती थी 1764 से 1765 के टाइम पीरियड में, उस टाइम भी, यानी कि
कौन से ऐसे गवर्नर हैं बंगाल के जो 2 बार जो है गवर्नर बने हैं? Who is the governor of Bengal who becomes twice? So your answer will be Robert Clive. क्लियर? कब कब बने हैं वो टाइम पीरियड भी मैंने मेंशन कर दिया है कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बने हैं एक बारी 1757 से 1760 तक, फिर उसके बाद जो है ये बक्सर, जो बैटल ऑफ बक्सर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद जो है 1764 से लेके 1765 दो टाइम पर जो है ये गवर्नर बने थे। अब जो आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं, इनको जो है किंग मेकर ऑफ बंगाल बोला जाता है, यानी कि ये जो है राजा को बनाते थे। क्लियर? पहली चीज, जो आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं वो खुद राजा नहीं थे, ही वॉज नॉट द किंग, लेकिन ये जो है और लोगों को जो है किंग बनाने में जो है ये बंदा जो है हेल्प करता था। दैट्स व्हाई रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज किंग मेकर ऑफ बंगाल। हु इज नोन एज किंग मेकर ऑफ बंगाल? सो योर आंसर विल बी रॉबर्ट क्लाइव विल बी कॉल्ड एज किंग मेकर ऑफ बंगाल। ये जिस भी चाहे उसको जो है किंग जो है बना लेते थे। अब थोड़ी सी चीज सुन लो। अब क्या होता था उस टाइम पे, जैसे कि धीरे धीरे इन लोगों का कब्जा बढ़ता जा रहा था, तो जो था कि राजाओं का जो रोल है वो बहुत कम हो गया था बंगाल में। वो उनका सिर्फ क्या रोल रहता था? दे वर जस्ट ओनली फॉर डिस्कशन। ये सिर्फ एक डिस्कशन के लिए ये लोग रहते थे। क्लियर? और जो चलती थी किनकी चलती थी? ब्रिटिशर्स की चलती थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इनकी सेना को यूज करते थे और बदले में जो है, जो उस टाइम पर नवाब हुआ करते थे, उस टाइम पर किंग हुआ करते थे, उनको जो है ये एज ए पेंशन दिया करते थे, सैलरी को एज ए पेंशन दिया करते थे। दैट्स इट। मतलब जो राजा किंग होता, जो मतलब अपने अपने किंग होते थे जगहों के, उनकी हालात इतनी बदतर कर दी कि उनको सिर्फ एक पेंशन दी जाती थी इनके द्वारा। इस तरीके से धीरे धीरे जो है इन्होंने कब्जा करा। अब जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, उन्होंने क्या चीज साइन करी थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब इन्होंने साइन करी थी? जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जो है जो जीत ली थी, उसके बाद जो है इन्होंने जो है समझौते के लिए बुलाया, कुछ चीजों के लिए बुलाया कि साइन करते हैं। ट्रीटी मीन संधि, इलाहाबाद की संधि बोला जाता है, जहां पर कि मुगल के बीच में, मुगल एम्परर कौन है आपके? या दिख रहा होगा, शाह आलम टू। अगेन लेटर मुगल पीरियड के पर्सन है ये शाह आलम टू आपके। इन्होंने क्या करा? इनको बुलाया, रॉबर्ट क्लाइव ने साइन करी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। किसके साथ? विद शाह आलम टू। मैं वेट करो। अब जो ये ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये कब बुलाई गई थी? ये कब कंडक्ट करी गई थी? जब हमारी बैटल ऑफ बक्सर जो है उसके बाद। अब इस ट्रीटी में कहा क्या चीज गई थी? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आता है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बंगाल में किसके टाइम पीरियड में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव वाज द वन हु स्टार्टेड डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डुअल गवर्नमेंट कह दो, वन एंड द सेम थिंग। अब ये लोग, इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या कहा कि वही चीज जो मैंने आपको मॉर्निंग में दीवानी राइट्स और वो चीज बताई थी ना, वही चीज इन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो फाइनेंस है वो कौन देखेंगे? रॉबर्ट क्लाइव कहते हम देखेंगे, ब्रिटिशर्स। यानी कि पैसे वाला जितना भी काम है, फाइनेंस है, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी प्रशासन से रिलेटेड वर्क है, वो हमारे अंडर आएगा। और तुम जो किंग हो, तुम लोग क्या देखोगे? सिर्फ जुडिशियल सिस्टम, यानी कि न्याय, यानी कि जस्टिस वाली चीज जो है वो तुम्हारे पास आएगी। यस मैम। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या होता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बेटा नाम दिया गया जहां पर जो है इन्होंने जो है मुगल किंग के साथ समझौता करा था, क्योंकि इनका दबदबा था। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलो मयंक।
मैम ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैम जगह का नेम है क्या? जगह का नेम नहीं है, जगह का नेम नहीं है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये एक तरह से आप कह सकते हो, ये एक तरह से जैसे मीटिंग्स नहीं बुलाते हैं, उन मीटिंग को यस नाम मैम। दे दिया जाता है ये कमेटी, इस कमेटी की मीटिंग है, उस कमेटी की। इसी तरीके से जो है इन्होंने जो है एक इलाहाबाद की संधि करी थी। आप नाम भी इसको कंसीडर कर सकते हो उस जगह का। क्लियर? इट इज अ नेम गिवन टू दैट, जहां पर इन्होंने ये समझौता करा था। किसके साथ? मुगल किंग के साथ, शाह आलम के साथ। क्लियर? कब करा था ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? इस बंदे ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, कब बुलाई थी? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। यस जसमीत। मैम वो मैम रॉबर्ट क्लाइव मैम कब का प्रेसिडेंट बना था मैम? हाँ जी, मैम रॉबर्ट क्लाइव मैम वो कब प्रेसिडेंट बना था मैम? बेटा मैम उसके मैम वो बता दो मैम, सन कब से लेकर कहाँ तक बना था? पहली चीज, रॉबर्ट क्लाइव कभी सन इस तरीके से नहीं बना था। टाइम पीरियड जो है उसका जो था, जब जब वो दो टाइम बना था ना, पूरा एग्जैक्ट पूरा नहीं है। जैसे कि वो दो बार बना था गवर्नर। एक कब बना था? 1757 से लेके 1760 के बीच में। ये वो बंदा कब बना था? बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद। दूसरी बार जब वो बना था 1764 से लेके 1765 तक जो है रॉबर्ट क्लाइव आपके गवर्नर बने थे। क्लियर हुआ जसमीत? मैम पर मैम बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर मैम ब्रिटिशर्स ने जीती थी या फिर वो इंडिया ने, वो मैम रॉबर्ट क्लाइव हो रहा था? बेटा रॉबर्ट क्लाइव कौन है पहले तो मुझे यही बता दो। क्या बोलती जा रही हूँ मैं इतनी देर से? रॉबर्ट क्लाइव कौन है? ब्रिटिशर अलग है, रॉबर्ट क्लाइव अलग है? नहीं भाई, रॉबर्ट क्लाइव भी तो ब्रिटिशर है, नाम से नहीं पता चल रहा? ही इज ऑल्सो इन ब्रिटिशर बेटा। ये खुद, ये भी एक रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ऑलरेडी है, वही तो चीजों को फैला रहा है। एक्चुअल में गवर्नर जनरल जो शुरू हुए हैं वो इसी बंदे की देन से शुरू हुए हैं। डुअल एंड, इसी ने ही बंगाल पे कब्जा करा, धीरे धीरे करके चीजें फैली हैं। रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिशर्स अलग नहीं है, पहली चीज। चलिए, अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, मयंक म्यूट कीजिए। हाँ जी, तो उस टाइम पर, अब जैसे कि ये लोगों ने बैटल्स जीत ली, बैटल ऑफ प्लासी भी जीत ली, बैटल ऑफ बक्सर भी जीत ली, दोनों की दोनों इन्होंने जीती। अब जीतने के बाद भाई इन लोगों ने क्या करा? इन्होंने ये बोला कि अब जो है इंडिया में जो है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। ये किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में, पहली चीज। दूसरी चीज, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? यानी कि देश को अब दो दो लोग संभालेंगे। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मींस कैसे दो दो लोग? एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस जो है वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। ब्रिटिशर्स मींस हम लोगों के पास। रॉबर्ट क्लाइव कह रहे हैं कि हम जो है हम लोग जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का जिम्मा हमारे हाथ आएगा। और किंग मुगलों के साथ क्या आएगा? शाह आलम टू के साथ क्या उसने ट्रीटी में कहा कि तुम्हारे पास भैया जस्टिस का डिपार्टमेंट आएगा। सिंपल, कोई न्याय वगैरह करना हो तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमने उस चीज को देखना है। बाकी चीजें हमारे, मेन जो चीज है वो हमारे पास। दिस इज कॉल्ड डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर दो दो लोगों का अलग अलग राज चल रहा है। एक तरफ राजा का भी चल रहा है और दूसरी तरफ आपके जो है रॉबर्ट क्लाइव का भी चल रहा है। क्लियर? सो रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। कब स्टार्ट करा था? 1765 में। अब 1772 में ये जो है इसने डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट करा, और ये वापस जो है उसके बाद जो है 1772 में जो है ये इंग्लैंड चला गया था। इंग्लैंड जाके, वहां जाके इस पर्सन ने क्या करा? देयर ही कमिटेड सुसाइड। अब इसने सुसाइड क्यों करा? नोबडी नोज। लेकिन हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल हु कमिटेड सुसाइड? सो योर आंसर विल बी रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी एग्जाम में। क्लियर?
कि ऐसे कौन से गवर्नर हैं बंगाल के जिन्होंने जो है सुसाइड करा था। बंगाल से ही आपकी जो है गेम शुरू हुई थी गवर्नर बनने। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।